अब आ रही मेरी आवाज? गुड। नाउ क्वेश्चन को मैं यहीं पर ड्रॉप करती हूँ। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन लास्ट पूछा था कि भाई कौन सी कहाँ पर ओके स्टूडेंट्स, आई मैट्रिक्स को हम 9 मैट्रिक्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं और 9 मैट्रिक्स के साथ जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग, एवरेज एंड वीक की जो है वो बात कर रहे हैं। देन फिर इसके बाद हम ग्रांड स्ट्रेटेजी लास्ट मैट्रिक्स मैचिंग में हम क्या कर रहे हैं, लास्ट स्ट्रेटेजी पे आ रहे हैं। लास्ट स्ट्रेटेजी हमारे पास क्या है, ग्रांड स्ट्रेटेजी के पॉपुलर टूल फॉर फॉर्मुलेटिंग अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज। अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सिर्फ 2 डायमेंशंस के ऊपर जो हम बात करते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव पोजीशन आपके पास क्या है और आप बात करें कि आपकी मार्केट ग्रोथ क्या है। ओके, रैपिड मार्केट ग्रोथ में आप क्या कर रहे हैं, अपने कोऑर्डिनेट बना रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 पे अगर आपके पास तो आपकी वीक कॉम्पिटिटिव है तो वीक कॉम्पिटिटिव में जो है आप क्या कर रहे हो, अपने कोऑर्डिनेट में जो है अपनी स्ट्रेटेजीज की तरफ जा रहे हो। उन स्ट्रेटेजीज की तरफ वीक कॉम्पिटिटिव में उन स्ट्रेटेजीज की तरफ जा रहे हो जहां पर आप जो है अपने पास अपनी फर्म को या तो लिक्विडेट करने के लिए जाओगे, मार्केट पेनिट्रेशन की तरफ जाओगे या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन को जो है बात कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास आपकी जो है रैपिड मार्केट ग्रोथ अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशंस पे आप मौजूद हो, तो वहां पर आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशंस की तरफ जो है वो बात कर रहे होंगे। दैट इज कॉल्ड द मैचिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, क्वाड्रेंट 1 बात कर रहा है आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, कंसंट्रेशन करंट मार्केट्स में आपकी बहुत अच्छी है, आप रिस्क ले सकते हो और एग्रेसिवली जो है ना वो मार्केट में एंटर हो सकते हो। क्वाड्रेंट 2 ये बात कर रहे हैं कि भाई प्रेजेंट एफर्ट बहुत सीरियस है, इतनी जल्दी आप इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस की जो चेंजेस है वो किस तरीके से करोगे और मार्केट ग्रोथ जो है या रैपिड ग्रोथ जो है वो आप इंटेंसिटी के साथ जो है किस तरीके से लेके जाओगे। क्वाड्रेंट 3 जो है वो स्लो ग्रोथ के ऊपर बात कर रहा है, कॉस्ट एंड एसेट्स रिडक्शंस के ऊपर बात कर रहा है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि आपके पास आपके मार्केट शेयर्स जो हैं वो बिल्कुल भी इतनी अच्छी नहीं है, सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने भी स्ट्रेटेजीज पढ़ी उसको मैं समअप करने वाली हूँ। होपफुली कि आप लोग जो है सिर्फ मुझे सुन नहीं रहे थे, आप लोग जो है कुछ चीजें लिखने का भी काम कर रहे थे। अब मैं आपको समराइज करके देती हूँ कि हमने पढ़ा क्या किया आज, क्योंकि हम अब तक तकरीबन 9 स्ट्रेटेजीज जो है वो पढ़ चुके हैं। 3 हम इनपुट की स्ट्रेटेजीज पढ़ चुके हैं और तकरीबन 6 जो है वो हम क्या कर चुके हैं, आउटपुट की स्ट्रेटेजीज जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इस पिक्चर पे रहते हुए जस्ट इसको समराइज करते हैं। एक्चुअली हमने किया क्या है इन पूरे 2 घंटों के अंदर जिसमें हम कंटिन्यूसली जो है वो चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नाउ हम फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे स्टूडेंट्स। अब क्या करें मैं आपको बताती हूँ, आप लोग करें क्या, अपने पेज के ऊपर जो है वो समअप करके सिर्फ पॉइंट वाइज लिखना शुरू करें और डेट डालने के आज के लेक्चर में हमने ये काम किया और मैं बोलती जा रही हूँ और आप लिखते जाए। हमने क्या किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूजनिंग टॉपिक है, हम ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज पे बात कर रहे हैं कि हम जब स्ट्रेटेजी चॉइस की तरफ जा रहे हैं तो स्ट्रेटेजी चॉइस करने से पहले हमें कौन से काम करने चाहिए। मतलब जो मेन फोकस जो स्ट्रेटेजीज हैं उन्हें चूज करने से पहले हमें एक्चुअली कौन कौन से काम करने चाहिए, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ओके, तो चूज करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमें चूज करना है उससे पहले हमने क्या काम किया, हमने अपने ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज बनाई। अब ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क की जरूरत है। फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क क्या है, आपके पास 3 स्टेजेस के ऊपर जो है वो डिसाइड होता है। ओके, 3 स्टेजेस जो है वो आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। 3 स्टेजेस पे डिसाइड होता है और वो 3 स्ट्रेटेजीज आपके 3 स्टेजेस कौन से हैं आपके पास। सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन, इनपुट स्टेज, फिर मैचिंग एंड फिर डिसीजन। इनपुट स्टेज की जब हमने बात करी तो इनपुट स्टेज पे हमने बात की कि भाई हम जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल,
इन दोनों सिनेरियो में से जो भी हम गैदर कर रहे हैं हम उसको नाम दे रहे हैं इनपुट स्टेज का। ओके, इनपुट स्टेज थ्री स्टेजेस से जो है हम क्या करते हैं उसमें स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। ओके, पहले हम इंटरनल एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करते हैं, देन हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करते हैं और लास्ट हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनपुट स्टेजेस में हम ये काम कर रहे हैं। गॉट इट द आइडिया? सम अप हो गया ये इनपुट स्टेज? ओके, रबिया मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ बेटा जानी। पहले मैं इसको सम अप कर दूँ लेक्चर के आज के लेक्चर को। देन फिर हम बात करते हैं मैचिंग स्टेज की। अब हम चले गए सेकंड स्टेज पे। फर्स्ट स्टेज हमने कंप्लीट किया, हम सेकंड स्टेज पे मूव कर रहे हैं, मैचिंग स्टेज। मैचिंग स्टेज का मतलब क्या होता है? मैचिंग स्टेज का मतलब होता है आपको वो इंफॉर्मेशन जो आपने बाहर से ली है और वो